Assalamualaikum dear students, let's learn about different types of angle। आज हम जानेंगे मुख्तलिफ ज़ावियों के बारे में। हम जानते हैं कि घड़ी की सुइयां तमाम एंगल से घूमती हुई गुजरती हैं और सारे ज़ाविये बनाती हुई अपने हदफ को हर रोज़ पास करती रहती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ज़ाविया क्या होता है? किसी एक पॉइंट से निकलती हुई दो रेज़ या दो शुआएँ एक ज़ाविया यानी एंगल बनाती हैं। तो ये दोनों रेज़ यानी शुआएँ इस ज़ाविये के आर्म्स यानी बाजू कहलाते हैं और जिस जगह पर ये दोनों बाजू मिलते हैं उसको वर्टेक्स यानी रास कहते हैं। और प्रोट्रैक्टर की मदद से कोई भी दिया हुआ ज़ाविया आसानी के साथ मालूम किया जा सकता है। प्रोट्रैक्टर को इस्तेमाल करते हुए इसका जो मेन पॉइंट होता है, सेंट्रल पॉइंट, उसको एहतियात के साथ रास पर यानी किसी भी ज़ाविये के वर्टेक्स पर सही तरीके से रख कर ज़ाविये मालूम किए जा सकते हैं। 90, 180 डिग्री और 270 और 360। अगर ये दोनों बाजू 0 डिग्री पर हों यानी दोनों रेज़ शुआएँ 0 डिग्री पर हों तो ये 0 डिग्री यानी स्टार्ट ज़ाविया कहलाता है। इसी तरह अगर हम इस शुआ को यानी एक रेज़ को 0 पर रखें और दूसरी को ऊपर खोलते जाएं तो ये मुख्तलिफ ज़ाविये 30, 40, 50 और 90 वगैरह इसी तरह ज़ाविये बनते जाएंगे। Dear students, depending on the position of the arms, there are different types of angles. Let's learn about them. तो dear students, जब कोई ज़ाविया 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री से पीछे पीछे हो तो acute एंगल कहलाता है। तो दिस एंगल इज़ अ acute एंगल। नो इट्स acute अगर 90 से ज़्यादा होगा तो, और अगर 90 डिग्री तक पूरा ज़ाविया होगा तो इसको हम राइट एंगल कहते हैं। जैसे कि शक्ल में आप देख रहे हैं, अगर 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 से छोटा तो ऑब्ट्यूज एंगल कहलाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर 180 डिग्री तक ज़ाविया हो 0 से लेकर स्ट्रेट लाइन हो तो इसको स्ट्रेट लाइन या स्ट्रेट एंगल कहा जाता है। 180 डिग्री तक अगर ज़ाविया हो तो स्ट्रेट एंगल कहलाएगा। दिस इज़ अ स्ट्रेट एंगल। और अगर ये ज़ाविया 180 से भी अबव हो जाए तो रिफ्लेक्स एंगल कहलाता है। 360 से पीछे पीछे जो भी एंगल्स बनेंगे 180 से ज़्यादा वो रिफ्लेक्स एंगल कहलाएंगे। और 0 डिग्री से लेकर 360 तक का ज़ाविया कंप्लीट एंगल कहलाता है। इसको उर्दू में सालिम ज़ाविया भी कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर दोनों बाजू एक ही पॉइंट पर यानी 0 पर हों तो इसको 0 एंगल कहा जाता है। इसके अलावा अगर दोनों बाजू जिस तरह ये बाजू घुमाया गया है इस तरह से घूमकर फिर 0 पर आ जाएं तो इसको कंप्लीट एंगल कहा जाता है। लेट्स हैव अ क्विक रिव्यू। तो ये एक्यूट एंगल हादा ज़ाविया, राइट एंगल कैमा ज़ाविया, ऑब्ट्यूस एंगल मुनफरजा ज़ाविया, स्ट्रेट एंगल मुस्तकीम ज़ाविया, रिफ्लेक्स एंगल माकूस ज़ाविया और 0 एंगल सिफर ज़ाविया, कंप्लीट एंगल मुकम्मल ज़ाविया। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, अब हम आपको बोर्ड पर सिंपल तरीके से समझाते हैं कि सबसे पहले 0 ज़ाविया किसको कहते हैं यानी 0 एंगल क्या होता है। ऐसा ज़ाविया जो 0 पॉइंट से एक रेज़ यूँ हो और दूसरी रे इसके बिल्कुल ऊपर आए। मसलन इस तरह से इसके ऊपर दूसरी रे आती है अगर तो इसको 0 एंगल कहा जाता है। यानी ए भी उसके ऊपर और बी रे भी इसके ऊपर आ रही है तो इसको सिफर ज़ाविया कहते हैं या फिर इंग्लिश में इसको 0 एंगल कहा जाता है। इसको 0 एंगल या सिफर ज़ाविया कहा जाता है। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, ऐसा ज़ाविया जो 0 से स्टार्ट हो और 90 डिग्री से कम हो
ये ज़ाविया हम समझ लेते हैं कि 50 डिग्री का है, तो ये एक एक्यूट एंगल हादा ज़ाविया कहलाता है। तो ये ऐसा ज़ाविया होगा जो 90 डिग्री से कम होगा। 90 डिग्री से कम यानी 89 डिग्री तक जो भी ज़ाविये बनेंगे 0 से लेकर वो तमाम ज़ाविये एक्यूट एंगल कहलाएंगे, यानी उनको हम हादा ज़ाविया का नाम देंगे। हादा ज़ाविया यानी 0 डिग्री से लेकर 98 डिग्री तक जो भी ज़ाविये बनेंगे वो सारे क्या कहलाएंगे? हादा ज़ाविया कहलाएंगे। 90 डिग्री से पीछे जितने भी ज़ाविये बनेंगे 0 से लेकर 90 डिग्री तक यानी 98 तक का ज़ाविया भी हादा ज़ाविया कहलाएगा। अगर 90 का ज़ाविया बन गया तो फिर वो तो राइट एंगल कहलाएगा। इससे पहले 0 से लेकर 89 तक जितने भी ज़ाविये बनेंगे, इसके दरमियान में जो ज़ाविये बनेंगे उनको एक्यूट एंगल कहा जाता है। एक्यूट एंगल। डियर स्टूडेंट्स, ये इसकी दूसरी किस्म हो गई। और ऐसा ज़ाविया जो 90 डिग्री तक हो, जैसा कि ये देखिए ये एक ज़ाविया हम बना रहे हैं 90 डिग्री तक हो, उसको कैमा ज़ाविया कहा जाता है। देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम इसको ए से ज़ाहिर करते हैं और ओ यहाँ पे ए से ज़ाहिर करते हैं 0 डिग्री, और ये 90 डिग्री पर है। ऐसा ज़ाविया यहाँ पर स्क्वायर बनाता है। इसको राइट एंगल कहा जाता है, इंग्लिश में राइट एंगल, और उर्दू में इसको इसको कैमा ज़ाविया कहते हैं। उर्दू में इसको कैमा ज़ाविया कहा जाता है। और डियर स्टूडेंट, ऐसा ज़ाविया जो 90 से बड़ा हो और 180 डिग्री से कम हो तो उसको मुनफरजा ज़ाविया कहा जाता है। ऐसे ए और ये बी, ये एक ऐसा ज़ाविया है जो 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 से कम है। इसको मुनफरजा ज़ाविया ऑब्ट्यूस एंगल कहा जाता है। ऑब्ट्यूस एंगल इसको कहते हैं, या फिर इसको मुनफरजा ज़ाविया भी कहते हैं। उर्दू में मुनफरजा ज़ाविया कहा जाता है। जैसा कि हम पीछे वीडियो में तमाम ज़ावियों के नाम इंग्लिश उर्दू में बता चुके हैं, तो यहाँ भी हम आपको सादा तरीके से समझा रहे हैं। तो ये कहलाता है ऑब्ट्यूस एंगल। ये 90 डिग्री से 180 के दरमियान जितने भी ज़ाविये बनेंगे, यानी 90 डिग्री से लेकर यहाँ से 90 डिग्री से 180 तक के दरमियान में जो भी ज़ाविये बनेंगे वो मुनफरजा ज़ाविये ऑब्ट्यूस एंगल कहलाएंगे। ये देखिए यहाँ पर अगर 90 है, यहाँ पर तकरीबन 90 डिग्री है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं 90 डिग्री, और यहाँ पर है 180 डिग्री। तो इनके दरमियान में जितने भी ज़ाविये बनेंगे इनको हम मुनफरजा ज़ावियों का नाम ऑब्ट्यूस एंगल का नाम देंगे। डियर स्टूडेंट्स, 180 डिग्री, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 90 से लेकर 180 तक के दरमियान में यहाँ पे जो भी ज़ाविये बनेंगे, यहाँ पे कोई भी ज़ाविया यहाँ पे बनेगा तो इन ज़ावियों को हम, डियर स्टूडेंट्स, ऐसा ज़ाविया जो बिल्कुल इसका एक बाजू 0 यानी O पॉइंट से बिल्कुल स्ट्रेट हो और दूसरा भी दूसरी तरफ इसके बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हो, सीधा हो, तो इस तरह के ज़ाविये को स्ट्रेट लाइन ज़ाविया या स्ट्रेट एंगल का नाम दिया जाता है। इस तरह का ज़ाविया स्ट्रेट एंगल कहलाता है। स्ट्रेट एंगल, या इसको हम उर्दू में मुस्तकीम ज़ाविया भी कहते हैं। मुस्तकीम, इसको मुस्तकीम ज़ाविये का नाम भी दिया जाता है। इस तरह का ज़ाविया जो बिल्कुल स्ट्रेट हो, एक ही लाइन पर उसके दोनों बाजू आ जाएं, 0 पॉइंट से आमने सामने एक दूसरे के साथ बिल्कुल सीधे हों, तो इस तरह का ज़ाविया मुस्तकीम ज़ाविया या स्ट्रेट एंगल कहलाता है। स्टूडेंट्स, ऐसा ज़ाविया जो 180 से भी बड़ा हो, यानी 180 से बड़ा हो, 360 से पीछे का ज़ाविया जो होगा वो मुकर्ररा या
या फिर माकूस या अक्सी ज़ाविया कहलाता है। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह का ज़ाविया जो 180 डिग्री से भी बड़ा हो उसको, ये सॉरी इधर से नहीं क्योंकि इसको इधर से लिया जाएगा इस रुख से, तो ऐसा ज़ाविया जो 180 डिग्री से बड़ा हो तो इसको हम कहते हैं मुकर्ररा, या फिर इसको माकूस भी कहा जाता है, माकूस, या फिर इसको आप अक्सी ज़ाविया भी कह सकते हैं। अक्सी ज़ाविया ये हैं इसके उर्दू में नाम, और इंग्लिश में इसको रिफ्लेक्स एंगल कहा जाता है। रिफ्लेक्स एंगल, इसको रिफ्लेक्स एंगल का नाम दिया जाता है। और डियर स्टूडेंट्स, ऐसा ज़ाविया जो 0 पॉइंट से शुरू हो, यानी 0 डिग्री से शुरू हो और इस तरह से घूमकर फिर बिल्कुल इसके ऊपर दूसरी लाइन भी इसके ऊपर आ जाए, यानी फिर इसके ऊपर दूसरी लाइन भी एक तरफ से पूरा सर्कल करके इसके ऊपर आ जाए, तो ए पॉइंट भी यहाँ पर हो और बी पॉइंट भी यहाँ पर हो, तो इसको कंप्लीट एंगल या सालिम ज़ाविया भी कहते हैं। इसको मुकम्मल ज़ाविया, मुकम्मल ज़ाविया या फिर सालिम ज़ाविया, और इंग्लिश में इस तरह के ज़ाविये को कंप्लीट एंगल कहा जाता है। इस तरह ये ज़ाविये मुकम्मल हुए। डियर स्टूडेंट्स, वॉच करने का शुक्रिया, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने ये वीडियो अच्छी तरह वॉच कर ली है तो ये एक्सरसाइज 7.1 आप बहुत आसानी के साथ खुद कर सकते हैं। इसमें पहचान कर हर ज़ाविये के नीचे इस ज़ाविये की किस्म लिखनी है, तो आप इन सब ज़ावियों के नाम खुद बता सकते हैं अगर आपने वीडियो को मुकम्मल वॉच कर लिया है तो। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।